प्रदेश के युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रशिक्षण की समस्या को दूर करने का प्रयास भी हमने किया है। इससे भी आगे बढ़कर हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई उद्योग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे 20 पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने औद्योगिक क्षेत्र एवं सरकारी योजना से जानकारी दी है। हमारी सरकार के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। इन महीनों का हर दिन हमने छत्तीसगढ़ के भविष्य के निर्माण के लिए खर्च किया है। आज का यह दिन भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम अपनी नई औद्योगिक विकास नीति लागू कर रहे हैं। मैं आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस नई औद्योगिक नीति का निर्माण सभी की सहभागिता से किया गया है और सभी की सहभागिता से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य में मीडिया के साथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से यह राज्य की 6वीं उद्योग नीति है। प्रत्येक नीति 5 वर्षों के लिए बनाई जाती रही है। प्रत्येक 5 वर्षों में सरकार की प्राथमिकता, सरकार एवं प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकताएं, रोजगार के नए अवसरों के स्रोत एवं प्रकार समय समय पर बदलते रहते हैं। आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों एवं बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर अब तक उद्योग नियुक्तियों का निर्धारण किया जाता रहा है, परंतु यह पहली बार है जब हमने देश की स्वतंत्रता के अमृत काल के साथ ही विजन 2047 के अनुसार विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लक्ष्य तय किए। प्रदेश के युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने में प्रशिक्षण की समस्या को दूर करने का प्रयास भी हमने किया है। इससे भी आगे बढ़कर हमने निर्णय लिया है कि यदि कोई उद्योग 1000 से अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे 20 पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। साथियों, देश में पहली बार किसी राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति को रोजगार परक बनाया है ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रति माह तक का अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। अभी तक प्रदेश की नीतियां उद्योगों के विकास की परिकल्पनाओं पर आधारित होती थीं। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इससे हमारे राज्य में पर्यटन भी एक उद्योग की तरह विकसित होगा। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में किए जाने वाले निवेश को भी उद्योग की तरह ही तमाम छूटें और रियायतें देने का प्रावधान पहली बार किया है। मुझे आप सबसे उम्मीद है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित कर प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। हमारा राज्य देश के मध्य में स्थित है। आने वाले वर्षों में हम अपनी भौगोलिक स्थिति, आवागमन के आधुनिक साधनों और आप सबकी भागीदारी से प्रदेश को देश का हेल्थ हब बनाने में सफल होंगे। साथियों, प्रदेश के बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि शीघ्र ही जगदलपुर के नजदीक हम 118 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहां पर अगले 12 माह के भीतर उद्योगों को भूमि आवंटित करना प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमने निजी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने के नियमों में ढील दी है। पूर्व के न्यूनतम 20 एकड़ के स्थान पर
अब हमने 15 एकड़ भूमि पर निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की अनुमति देने का निर्णय लिया है। हम संभवतः देश में प्रथम राज्य होंगे जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धंधे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार हम प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे हैं। हमने इस नीति में इन वर्गों के उद्यमियों के लिए सामान्य वर्ग के उद्यमियों से अधिक अनुदान का प्रावधान किया है। यह नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की हमारी अवधारणा की पुष्टि करता है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था, इस नीति के माध्यम से हमने उनमें से अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया है। हमारा ध्येय है कि यहाँ के कच्चे माल का अंतिम उत्पाद अधिक से अधिक कहीं पर तैयार हो ताकि स्थानीय संसाधनों से अधिक स्थानीय विकास किया जा सके। शासन स्तर पर हम युवाओं के लिए रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसरों का सृजन कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच है कि हमारे युवा पाने वालों के साथ साथ देने वाले भी बने, वे उद्यमी बने और स्वयं भी रोजगार के अवसरों का सृजन करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का संदेश दिया है। इस नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने इस लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास किया है। हमने नई नीति में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखा है और उनका निराकरण प्रस्तुत किया है। हमारा लक्ष्य है व्यापार उद्योग की सुगमता से जीवन की सुगमता के लक्ष्य को हासिल करना। हमारी नीति नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी और उन्हें मूलभूत सुविधाएं सहजता से हासिल करने में सहायक होंगी। साथियों, राज्य को देश का कोर सेक्टर हब कहा जाता है। आप सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब देश में लोहे का भाव पंजाब के गोविंदगढ़ या महाराष्ट्र के जालना में तय नहीं होता, अब यह छत्तीसगढ़ में यह छत्तीसगढ़ तय करता है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि यही व्यवस्था अब अन्य व्यवसायों में भी बने। मैं इसके लिए आप सबसे समय समय पर सुझाव भी लेता रहूंगा। हम छत्तीसगढ़ में व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उद्योगों को स्थापित एवं संचालित करने में होने वाले व्यय जैसे बिजली, परिवहन, कुशल कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा से लगे पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे कम करने के लिए समर्पित हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक औद्योगिक विद्युत अधोसंरचना जैसे इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सप्रेसवे, रेल विस्तार, पावर ग्रिड आदि पर हम प्रतिवर्ष राज्य के जीएसडीपी का 1% व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपकी समस्या हेतु निराकरण प्रणाली विकसित करेंगे जिसमें हम 7 दिनों में समस्या निराकरण की जिम्मेदारी लेंगे और जिसे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और अधिकतम 7 दिनों की समय सीमा सुनिश्चित की जाएगी। उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक तरफ हम न्यूनतम सरकार की अवधारणा के तहत निजी औद्योगिक पार्क को 30% सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम उद्योगों के लिए रेडी और विकसित प्लाट आपके आवेदन के 60 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि उद्योग की स्थापना एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो एवं यथासंभव सेल्फ सर्टिफिकेशन अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो, ताकि आपके उद्योग हेतु आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता ना पड़े। उद्योगपतियों को राज्य सरकार द्वारा विशेष सहूलतें दी जाएगी।
आपकी सहूलतों के लिए IIM रायपुर के साथ MOU करके वहां के पास आउट छात्रों को मुख्यमंत्री औद्योगिक इंटर्नशिप के तहत इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो आपके घर बैठे आपकी प्रक्रियाओं को सुगम बनाएंगे। इस नीति को तैयार करने में आप लोगों के कीमती सुझाव और हमारे अधिकारियों की कड़ी मेहनत लगी है। मैं सभी औद्योगिक संघों, व्यापारिक संघों, शिक्षा संस्थानों, व्यक्तियों और हमारे विभागीय सचिव और अधिकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं और विशेषकर हमारे सरकार की उद्योग मंत्री, उनके पूरे विभाग के अधिकारियों को, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं इस सुंदर औद्योगिक नीति लाने के लिए। सबने बड़ी मेहनत की है।